तो मैं सबसे पहले मिस्टर सनी जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सनी जी, आप एमराइट की रैंक पे और अपने हैंड रेस किया और अपने 1100 यूरो के ऊपर का कोई पैकेज किसी को रिकमेंड किया और उन्होंने बाय किया आपके जरिए, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस यस सर। तो आपने कौन सा एक्स का पैकेज बाय किया जो 1100 यूरो के ऊपर का वैल्यू था? मैंने बाय नहीं किया हुआ, ऑलरेडी मेरी टीम के अंदर से बाय करवाया है सर। टीम के अंदर से आपने जाके कन्विंस करके बाय करवाया? यस। वो पहले हाँ जी। ओके सर, वो बंदे को पहले मैंने वो टेक्नोलॉजी के बारे में उनको समझाया, पूरा समझ लिया। वो बंदा 2 महीने तक वो ये प्लेटफॉर्म को रिसर्च करता रहा। ओके। सोशल मीडिया से, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे भी जाके उसने बहुत जगह पे सर्च किया, सर्च आउट किया। ऑलरेडी अल्टीमा का उसने लास्ट डेट को 30 अगस्त को, लगभग 30 9 को, 9 महीने के 30 तारीख को अल्टीमा का 2 पैकेज उसने बाय किया था, 500 550 यूरो वाले का। अच्छा, अभी रिसेंटली अगस्त में? हाँ, लास्ट डेट में ही अपना उसने अल्टीमा का भी बाय किया हुआ था। मैंने उनको बताया था कि मेन अल्टीमा अपना इकोसिस्टम का मेन पार्ट है, तो बहुत रिक्वेस्ट किया था कि एक आप ऐसा हो तो सर भले बाद में अभी जब भी करो तो अल्टीमा का एक छोटा भी उसका मिंटर बाय कर लो। तो सर ने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर उसके बाद में सर 1100 यूरो के उन्होंने 6 पैकेज लिए हुए। अल्टीमा के कितने पैकेज लिए उन्होंने? 2। कौन से वैल्यू के? 500 यूरो वाला। 500 के 2 लिए थे और उसके बाद एक्स के उन्होंने 1100 के 6 ले लिए। यस सर। वो भी बाहर जाके, मतलब वो मैंने जितना मैंने उनको नॉलेज दिया, जितना टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया, उसके बाद में वो बंदों ने बाहर भी, आउट ऑफ स्टेट से भी सब लीडरों से बात किया था। उसके बाद में वो सोशल मीडिया से, गूगल पे से, यूट्यूब से ये प्लेटफॉर्म का उसने नॉलेज दिया कि हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं। कोई भी मार्केट में ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि एक कॉइन का अपने को 6 से 7 गुना नया कॉइन बना के दे। मैंने वो मिंटिंग टेक्नोलॉजी का उसको दिखाया। फिर जब वो बंदे को मैंने अपना कार्ड, अपना पीएलसी अल्टीमा का जो अपना डेबिट कार्ड है ना सर, वो दिखाया, तो वो बंदे को एकदम परफेक्ट उसको ट्रस्ट हुआ कि सर ये मेरे को कंपनी 6 साल पहले मेरे को ये कमिटमेंट दिया था कि आने वाले सालों के अंदर में हम ऐसा फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्ट लाएगी कि जो पीएलसी कार्ड होगा वो वर्ल्ड के 120 कंट्री के अंदर में चलेगा। तो बंदे को सर रियली, क्योंकि उसका लड़का ऑलरेडी कनाडा में। ओके। तो रियली वो बंदे को ट्रस्ट नहीं हुआ। फिर जब वो कार्ड उसके साथ में दिखाया, फिर उसके फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्ट और अभी जो रनिंग स्टार्टअप चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट अभी रनिंग में, उसके बारे में, थोड़ा सिस्टम के बारे में बताया। फिर वो बंदे ने, वो लड़के से भी, वो लड़का बहुत एजुकेटेड पर्सन है, तो उसके वहां से उसने टेली करवाया ये चीज। तो उन्होंने एक्स के जो 1-1 लाख के 1100 यूरो के 6 पैकेजेस बाय किए, उसके लिए कितने अकाउंट्स बनाए फैमिली? 2 ही अकाउंट सर। यानी 2 अकाउंट के अंदर उन्होंने 3 बार मल्टीपल पैकेज बाय किया 1100। यस हाँ। उससे ज्यादा नहीं बनाए उन्होंने अकाउंट फैमिली के? नहीं, वो उन्होंने ऐसे बोला कि 2 ही लेग में मेरे को वर्कआउट करने का। फिर उसने सर, मैंने उनको, सर को एक्टिव पार्टनर के बारे में भी सब डिटेल बताया कि अगर सर ऐसा ऐसा अगर आप नेटवर्क बनाते हो, वो क्योंकि वो फेस वैल्यू है उनका मार्केट में, तो उन्होंने बोला कि शायद अगर मैं काम करूं तो मुझको अगर काम करोगे, अगर फ्यूचर में आप समझ लो काम भी जब भी स्टार्टअप करोगे ये चीज के लिए, तो आपका जो आपने जितने भी इन्वेस्ट किया होगा हो सकता है, तो आपका अगर फेस वैल्यू तो साल तो वेट करने का जरूर भी नहीं पड़ेगा अगर नेटवर्क आप बनाते हो। तो यही चीज आपको 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के अंदर में भी जल्दी आप नेटवर्क बना के आप जितना भी इनकम चाहिए वो अपना ले सकते हो। प्रॉपर उसको गाइडेंस देके, जो मैंने आपको चीज बोला, किसी को भी कोई जाता परफेक्ट कमिटमेंट नहीं करने का है। ये जो नेटवर्क में कंपनी मार्केट जो अभी सिस्टम के साथ में चल रही है, वही चीज आप दूसरे को बताओ। ऐसा हो तो आप स्टार्टिंग के अंदर में मेरे ऑफिस पे लेके आ जाओ, उसको बताओ ये चीज है। किसी को रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करने का, कुछ भी नहीं। तो ये बंदे ने ऐसा समझ के टर्बो का बेनिफिट क्यों नहीं दिया उस वक्त? अगर वो फैमिली टर्बो के वही दिन में टर्बो बंद हो गया। अच्छा, जिस दिन टर्बो बंद हो गया उसके बाद उन्होंने वही दिन सर वो टर्बो का बंद हो गया था। ओके, तो इसलिए उन्होंने 2 अकाउंट में मल्टीपल टॉप अप कर दिए। यस, मगर वो 40% का उन्होंने, मैंने वो जो 40% का ऑफर आया था ना, उसको मैंने वो बेनिफिट दिया हुआ है उसके बाद में। तो
बेनिफिट उनको कैसा मिलेगा उसमें? उन्होंने तो 2 ही अकाउंट बनाए। नहीं वो डे वाइज में वो 4-4 दिन के गैप में डाला था उन्होंने। नहीं, पर उनके पास तो 2 ही अकाउंट है, एक ऊपर अकाउंट होगा, फिर उसके एक नीचे हाँ, इनडायरेक्ट। ऊपर वाला जो उनका मेन अकाउंट है, फिर उसके एक उनके नीचे 2 लेग ओपन किया, और एक उनके लड़के का और एक उनकी वाइफ का, तो उनको 40% का बेनिफिट मिल गया ना सर। यानी 3 अकाउंट हो गए ना? यस सर। तो पहला एक अकाउंट उन्होंने अपना लिया, उसके बाद उनके वाइफ का एक अकाउंट लिया, उनके बेटे का एक अकाउंट लिया। यस सर, हाँ। और उनके वो वाइफ अल्टीमा का बाय पैकेज उन्होंने अपने खुद में लिया था। ओके, वाइफ के और बेटे के अकाउंट में उन्होंने 11 का लिया। और सर उसका अभी पहला मीटिंग उनका आ चुका, लगभग 6.5 लाख रुपए आया। ओके, सनी जी आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ सर, और मिस्टर मनोज चौहान सर मेरा अपलाइन है। ओके ग्रेट, सही लीडर के साथ आप कनेक्ट हो, इसलिए आपकी भाषा भी सही है और आपका बिजनेस भी सही है। थैंक यू सर। ये चीज में सर लाने वाले जो मनोज सर है ना, वो मेरे को ये चीज प्लेटफॉर्म मेरे को लगभग 5 साल से मेरे को बताया था, मगर सर मेरे माइंड में घुसा नहीं। फिर बाद में जब अभी दिसंबर में सडनली लॉन्च हुआ, तो ये प्लेटफॉर्म मेरे को वापिस उन्होंने रिकमेंड किया कि सनी जी ऑलरेडी ये वर्कआउट करो आप, अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर सर तभी भी मेरे को माइंड में नहीं घुसा, मगर जब सर वो आपको मेरे को मिलाने के लिए जब गोवा लेके आए ये प्लेटफॉर्म है, तब मेरे को ये सर ये प्लेटफॉर्म के बारे में प्रॉपर लगा कि नहीं अभी कुछ थोड़ा अच्छा काम मिल सकता है, और अपना प्लेटफॉर्म अच्छा है, और टेक्नोलॉजी भी मेरे को बढ़िया लगा सर ये चीज। गोवा में कौन सा मीटिंग अटेंड किया था आपने? सर वो अपना फरवरी में जो अपना सब नहीं डाला था लीडर के साथ में। अच्छा, जुलाई में होगा वो? नहीं फरवरी में सर। ललित होटल में हुआ था या उसमें हुआ था, वेस्टिन में हुआ था? लगभग दीपक बजाज सर आए थे उसमें या पत्नी सर आए थे? नहीं सर, आप हाँ सब लोग नॉर्मल लीडर, जब ये अल्टीमा का स्टार्टअप हुआ था तब उसके बारे में अपने एक्टिव लीडर के साथ में और डायमंड लीडर के साथ में मीटिंग अटेंड करवाया था सर उस टाइम। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप अभी एमराल्ड के रैंक पे है और आपका नेक्स्ट रैंक डायमंड है। डायमंड का रैंक अब कब तक क्वालिफाई हो जाएगा आपका? लगभग दिसंबर के एंड तक मेरा टारगेट है सर। जितना हो सकेगा सर, मनोज सर का जैसा गाइडेंस मिलता है उसके हिसाब से वर्कआउट करते हैं, और उनके फैमिली भी पूरी डायमंड है, तो उसके वहां से पूरा उनको रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत बढ़िया उनको सपोर्ट मिलता है उनको। अभी आप फुल टाइम है प्लैटिनम? यस सर। हाँ सर, मैं अगर 5 मिनट अगर मेरे को दे सकते हो तो मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा जर्नी शेयर करूँ आपके। नेक्स्ट टाइम जब भी समय मिलेगा। ओके सर। जब आप डायमंड बनेंगे तो हम आपको बहुत सुनेंगे। पक्का। थैंक यू। जल्दी डायमंड बनना है। पक्का सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। किसी ने 5 लाख या 10 लाख का पैकेज अगर एक्स का किसी को रिकमेंड किया है और उन्होंने बाय किया है, तो ऐसे लीडर्स हैंड रेस कर सकते हैं। मैंने अभी ओम प्रकाश साहू जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर 1100 यूरो के फार्म सर मैंने अपने लिए था, और 4-5 टीम में भी दिलवाए थे सर। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है एक्स का, वो लोग सर बहुत खुश हैं, और सर बहुत एक्स का तो सर बहुत कमाल ही अलग है। मैंने सर एक्स का कमाल बता दो, अभी आपको परमिशन देते हैं प्रोफेसर बनने। जी सर, मैं एक्स का कमाल सर ये है सर, अल्टीमा में जीने भी सर 5500 यूरो का फार्म लिया है एक कोन रखने का। तो सर उसमें 5 लाख रुपए का फार्म, अगर 5000 रिकॉर्डिंग भी उनने भरा है तो सर 10 लाख रुपए उनका इन्वेस्ट हुआ उसमें। उस सर इसमें आज की डेट में लगभग 3 लाख का इन्वेस्ट है। तो सर एक कोन रखने का फार्म अल्टीमा का आधा कोन बनाता है सर। तो सर जी 1100 यूरो का सर 1-2 एक कोन और कुछ 0.2, तो सर उससे डबल अल्टीमा आ रहा है सर। इन्वेस्ट भी कम है और अल्टीमा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है सर। ओके हाँ सर, तो फिर अल्टीमा हम उनको होल्ड करके रख रहे, जिसको रखना है तो होल्ड कर सकते हैं आप 5-6 महीना, तो और डबल पैसा कमा सकते हैं सर। राइट। और सर 2 महीना का मिंटिंग आ चुका है, और सर 1,54,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ था। 34 के रेट में भरा था हमने एक्स को, तो सर जब 1,54,000 में फुल फार्म हो गया था, तो सर 2 लाख रुपए अपना बाहर निकल आया है पहले 2 मीटिंग में ही। 2 मीटिंग में ही सर। अब 10 महीना जो प्रॉफिट आने वाला है, तो सर 5-5 लाख के पैकेज भी लगने वाले हैं सर।
तो एक्स में तो सर लोग बढ़िया आ रहे हैं सर, और बढ़िया काम चल रहा है। ग्रेट। सो अभी आप एमराल्ड के रैंक पे है, तो जी नेक्स्ट सर। रैंक आपका डायमंड है, कब क्वालिफाई हो रहे हैं आप? सर जी अगले महीना हो जाएगा सर। अच्छा, अगले महीने हो रहे हैं आप, दिसंबर में? जी सर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को कि नेक्स्ट मंथ आप डायमंड के रैंक पे जा रहे हैं। अभी मैं सबको हैंड डाउन करवा रहा हूँ। एक्चुअली हमें चाहिए थे 5 लाख और 10 लाख का, किसी ने सिंगल पैकेज मार्केट में किसी को रिकमेंड किया है और किसी ने लिया आपके थ्रू। ऐसे लीडर्स के साथ डिस्कशन करना था। मैंने सबके हैंडल्स डाउन किए। अभी दोबारा आप हैंडल्स कर सकते हैं जिन्होंने 5 लाख का एक्स का पैकेज बाय करवाया, 10 लाख का बाय करवाया, या उसके ऊपर का 25-50 लाख 1 करोड़ का किसी को बाय करवाया। किसी के थ्रू 5 लाख का या 10 लाख का किसी ने पैकेज बाय किया है तो आप हैंडल्स कर सकते हैं। अशोक कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन से सिटी से बोल रहे हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं सर जी। ओके ग्रेट। सर जी कैशबैक के बारे में कहीं में खरीदारी कर सकते हैं? गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपने। शाम को 8 बजे इसी लिंक पे आपको पहुंच जाता है। मोहन विक्रम सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, पानीपत से। मेरा पर्ल रैंक है। ओके। और सर मैंने 20 लाख के लगभग इन्वेस्टमेंट अल्टीमा में क्यों करवाया था, एक ही बंदे का। 4-5 फैमिली मेंबर है, सभी के 11-11 नहीं, एक्स के ऊपर क्वेश्चन था। वीएक्स के अंदर कोई 5 लाख के ऊपर का पैकेज है किसी आपकी टीम में? नहीं, इतना तो बड़ा है नहीं, कर छोटे हैं सर, बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम। वेट। अभी मैंने फिर से दोबारा हैंड डाउन करवाई सबके कि हमें वो लीडर चाहिए जिन्होंने एक्स का 5 लाख 10 लाख का किसी को पैकेज रिकमेंड किया है। सतीश सर, मैं आपके पास सबसे लास्ट में आऊंगा। ओके, नरेश जी, आपको परमिशन दिया जा रहा है म्यूट करने का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं नरेश चूरू से बोल रहा हूँ सर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर। 5 लाख के ऊपर के वैल्यू का एक्स का फार्म अगर किसी को रिकमेंड किया है? मैंने सर सबसे पहले तो मेरा खुद का लिया है। नहीं, अपना नहीं, खुद का नहीं। उसके बाद में मेरा एक दोस्त है प्रदीप जी, उनका लिया है सर। ओके, कौन सा फार्म लिया उन्होंने? 5500 यूरो वाला सर। तो 5500 यूरो की उन्होंने फैमिली की 5 अकाउंट बनाए या एक ही फार्म ले लिया? नहीं, एक ही लिया सर। पहले अल्टीमा का फार्म लिया, उनका 2 फार्म, और उसके डाउन में लिया सर। उसके डाउन में नया अकाउंट क्रिएट करके लिया? हाँ सर। तो 20%, 7% सब बताया होगा उनको आपने? हाँ, 40% था सर उस टाइम। 31 तारीख को लिया है। ओके, हाँ, अच्छा, डायरेक्ट का भी बेनिफिट मिला उनको? हाँ, 40% वो था, और 10% हमारे डायमंड है नरेंद्र जी शेखावत, तो 10% उन्होंने दिया था उस टाइम ऑफर। ओके, तो 50% उनको डायरेक्ट का मिला, और 7% और 3% एक मिल गया उनको। ओके, तो ये कैलकुलेशन देके आपने उनको फार्म को रिकमेंड करवाया, राइट? हाँ सर, उस टाइम ऑफर निकाला सर हमने ग्रुप के अंदर। तो उसके पहले उन्होंने कोई अल्टीमा का फार्म खरीदा था या कोई और प्रोडक्ट बाय किया था? उससे पहले उनके सर 3 फार्म थे 1100 यूरो वाले अल्टीमा के। हाँ सर। ओके, तो अल्टीमा के कौन से रेट के फार्म होंगे उनके? उनके सर 2 फार्म तो थे 8000 की रेट में, और एक फार्म 12000 की रेट में। अच्छा, तो जब आपने उनको एक्स के लिए कन्विंस किया तो? नहीं सर, उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं, वो मीटिंग में आते हैं अपने आप ही, उनको पता था कि सिस्टम सही है तो ले लिया उन्होंने। ज्यादा कुछ मैंने वो किया नहीं, क्योंकि जब 12000 और 8000 पे खरीदा है और 12000 का भी 1000 वैल्यू दिख रहा है तो 12 गुना डाउन है, राइट? तो कोई भी इन्वेस्टर 10 बार सोचेगा सेम प्लेटफॉर्म पे दोबारा इन्वेस्ट करने। यस सर। लेकिन सर वो कंटिन्यू मीटिंग में आ रहे थे, और उनको मतलब अच्छा नॉलेज है इस मामले में, इसलिए वो ज्यादा डरे नहीं, और उन्होंने पहले ही एक्स का फॉर्म ले लिया। ओके, उनका अपना खुद का माइंडसेट है, उनको पता है प्लेटफॉर्म के बारे में, डेली मीटिंग में आते। और प्लस में हमने उस टाइम में माउंट आबू का एक टूर निकाला था। जो भी 5 लाख का पैकेज या 5 लाख का वर्क करता है, तो उनका वो भी वहां पे क्लियर हो गया था सर। ओके,
वो कई बार सारे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, इसलिए उनका माइंडसेट बना है कि यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बड़ा प्रोडक्ट बाय किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका। खोल 12 के यमरा रैंक पे आपको भी अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया गया है। सर गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, मेरा नाम खुलवारा कैवर्त है और मैं जांजगीर जिला राज्य छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। आपके डायमंड अपलाइन कौन है? अभी लेटेस्ट में कल मेरे अपलाइन सर रायपुर से आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ सर, आपके डायमंड अपलाइन कौन है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरे डायमंड अपलाइन है सर मिस्टर बीरेन टहरिया जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। ओके, ग्रीन डायमंड है। ओके, तो आपने एक्स का कौन सा हाँ, पैकेज बाय करवाया किसी गेस्ट को? कल ही के डेट में मैं पीएलसी अल्टीमा 1 से का 2.55 लाख का 1 से का साइन अप के लिए रेडी किया हूँ सर। पेमेंट हाथ में आया है, कल ही का आया, कल ही। पैकेज बाय नहीं हुआ ना? हाँ, लेके आया हूँ सर, नगद रखा हूँ, आज ही होगा। ओके, अच्छा, पेमेंट आपके पास आ हाँ, गया? पेमेंट आ गया सर। हाँ, ओके, तो इन्होंने जिनका आपने मतलब एक ही पार्टी का आपने 2 अकाउंट लिया 5.5 लाख? नहीं, एक ही पार्टी का, वो 2 अकाउंट के नाम से अपना नीचे में 4-5 आईडी लगाने के बाद रेडी करेगा सर कंप्लीट। अच्छा, खुद की 4-5 आईडी लगाएंगे? हाँ सर। हाँ, कैसे लगाएंगे थोड़ा बताइए। हाँ सर, उसको मैं बताया कि अगर डायरेक्ट हम स्पॉन्सरिंग करते हैं सेल्फ आईडी के नीचे फर्स्ट लेवल में, तो 30% 30% का बेनिफिट आएगा। ओके, उसका 30% के ऊपर में 7% और 3% करके 3 लेवल का अलग आएगा। ऐसे करके उनको मैं बताया सर, कम से कम 50% प्लस उसको इनकम निकालने के लिए जरिया बताया। कितने आईडीज लगाने पड़ेंगे उनको उसके लिए? उसके 2 लाइन से कम 3 6 7 आईडी सर। 7 आईडी किसके नाम पे लगाएंगे? उन्हीं के फैमिली के नाम से सेल्फ अकाउंट, ईमेल अकाउंट क्रिएट करके। कितने लोग हैं उनके फैमिली में? उनके फैमिली में 9 लोग हैं सर। अच्छा, उनकी फैमिली 9 लोग हैं। उनकी एज क्या होगी? अभी उसकी एज है सर 45 ईयर्स का है। और नहीं, फैमिली के सारे मेंबर की, कोई बच्चा 2 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, कोई 11 साल का होगा, ऐसा भी होगा ना? हाँ सर। हाँ हाँ, तो वो कितने 18 साल के नीचे के बच्चे? 18 साल के नीचे के बच्चे 3 है सर। 3 है, तो उनके नाम पे भी अकाउंट बनेगा? हाँ सर। हाँ, तरह से कमीशन जनरेट होगा। हाँ हाँ, राइट। उन्होंने पहले जेड का पर्ल रैंक का भी बेनिफिट, पर्ल रैंक और जेड रैंक का भी बेनिफिट आएगा सर। किसका? जेड रैंक और पर्ल रैंक का। वो कैसे आएगा सर? 2.5 लाख का बिजनेस में जेड रैंक क्वालिफाई होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर मारेंगे पूरा स्ट्रक्चर बना के। हाँ, ओके, तो और पर्ल रैंक का भी आएगा। तो इनका जो आप ये अकाउंट बना रहे हैं, ये एक ही फैमिली का 5-5 लाख का 2 अकाउंट बना रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ हाँ, तो इन्होंने पहले अल्टीमा का कोई बोर्ड खरीदा है? पहले से है सर, छोटा अमाउंट का है पहले से। कितना, कौन सा छोटा अमाउंट है? क्या कौन सा? 11 हजार के कितने पैकेजेस लिए? उनके पैकेज पहले से ऑलरेडी सर 3 पैकेज था। अभी लेटेस्ट में और पैकेज बन रहा है। पहले यानी पहले कितना टाइम हुआ होगा उनको? महीना 3 महीने से ज्यादा हो गया सर करते हुए। अच्छा, पिछले 3 महीने में लगाए? पिछले 3 महीने से। हाँ, वो क्या काम करते हैं? वो एक्चुअली नेटवर्कर रहा पहले, लेकिन काफी समय से छोड़ दिया सर। अच्छा, नेटवर्क। लेकिन अभी क्या है, और बिजनेस मैंने जुड़ा हूँ ना। हाँ जी, मैं 23 महीने से जुड़ रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। इस महीना मेरा 24 महीने कंप्लीट हो जाएगा सर, 29 तारीख को इस महीने का। नहीं, आपने जिनके 5.5 लाख के 2 पैकेजेस बाय करवाने हैं, वो क्या करते हैं? उनका क्या काम है? वो बिजनेस नेटवर्कर रहा सर, पहले नेटवर्कर रहा, बीच में छोड़ दिया था। ओके, तो अभी क्या कर रहे हो? अब फुल टाइम मेरे साथ जुड़ गया सर 3 महीने से। अच्छा, वो भी यहाँ पे नेटवर्क कर रहे हैं? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का मैं आ गया। ओके, हाँ, तो उनको क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज है? पहले नहीं था सर, लेकिन इस टाइम मीटिंग में लगातार आ रहे हैं ना, जूम वेबिनार में, तो अभी सीख रहे हैं लगातार। ओके, हाँ, तो उन्होंने अपना खुद का डिसीजन ले लिया कि मैं 10-11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, जिसमें सॉफ्टवेयर बाय कर रहा हूँ, कॉइन बाय कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर वो सॉफ्टवेयर मेरे लिए काम करेगा 12 महीने, उससे कॉइन मिंट होगा, और उसके बाद वैल्यूएशन है वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। ये सारा सब कुछ उनको ये सब चीज बताना चाहता हूँ।
ओके, अभी देखो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर हम सब लोगों ने यही गलतियां की। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम फेल क्यों होते, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम फेल क्यों होते? सबसे पहले तो हम अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं, राइट? डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप एक सिंगल अकाउंट पे काम करेंगे, पूरे सिस्टम को समझेंगे तो ही आप इसमें सक्सेस होने वाले हैं। आप एक इन्वेस्टर बन के आते हो, पूरे परिवार के अकाउंट लगाते हो, 18 साल के नीचे के किसी बच्चे के अकाउंट लगाना लीगली अलाउड नहीं है। और ये काम आप क्यों करते हो? लालच में करते हो, खुद के भी और दूसरे के भी। और इसके वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है, कंपनियां बदनाम होती है, अच्छी कंपनियां भी बदनाम होती है और बुरी कंपनियां तो बदनाम होती है। और ये काम करवाने का काम कौन करते हैं? हम करते हैं। हम कौन है? नेटवर्कर है, जो कभी सुधरने वाले नहीं है। अगर आपको इस कंपनी के अंदर काम करना है तो आपको हर परिवार के अंदर जो बंदा इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए तैयार है या उस परिवार का रिस्पॉन्सिबल बंदा है, उसी के नाम पे एक सिंगल अकाउंट बनाना है। किसी के घर पे जाके बैठते हो, 5-10 लाख के लिए कन्विंस करते हो, उसको बोलते हो सर परिवार में 5-6 लोग हैं ना, सबके अकाउंट बनवा दूंगा, सब ईमेल आईडी बनवा दूंगा। वहां बैठ के उनके ईमेल आईडी बनवा देते, उसके पासवर्ड क्या किसी को पता नहीं है। सारे पासवर्ड एक ही नाम के होते, एक ही नंबर के होते, एक ही पासवर्ड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई एक हैकर आता है, वो सारे पासवर्ड को खोल देता है और सारा माल निकाल लेता है। तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस ही कंपनी को भी मार्केट में बदनाम करती है और इंडस्ट्री को भी मार्केट में बदनाम करती है। और यही सबसे बड़ी गलती हम सबने की है पिछले 1 साल के अंदर। आज जो भी इन्वेस्टर पैनिक है, उसका एक ही कारण है, हमने अपने फायदे के लिए, लालच के लिए लोगों को अनाप शनाप कैलकुलेशन देके लोगों के पैसे लगवा दिए और उसी का नतीजा है 4 लाख लोगों में से 1000 लोग जूम पे नहीं आते और 1000 में से 900 लोग अपना मुंह नहीं दिखाते। जूम के ऊपर अपना वीडियो ऑन करना ये सबको अच्छा क्यों नहीं लगता है? उसका कारण यही है, कोई शक्ल नहीं दिखाना चाहता है किसी को, क्योंकि ईमानदारी से काम किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लंबा काम करना है तो आपको 110, 250, 500 और 1100 यूरो के ऊपर का कोई पैकेज किसी को बेचना ही नहीं है। और कोई ऐसी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोगों को 5-5, 10-10 लाख के प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं। जैसे बीच में एक लीडर ने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसी लॉयर के 25 लाख रुपए लगा दिए और वो लॉयर क्या बोल रहे हैं, अभी अब तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर देंगे। अगर वो नेटवर्कर को पूछो कि आपका खुद का अकाउंट कितने का है, तो शायद उसका अकाउंट 110 यूरो का हो सकता है या फ्री का भी हो सकता है, और वो दूसरे के घर पे जाके 25 लाख रुपए लगवा देता है। तो दूसरे के पैसे लगाने से पहले खुद का अकाउंट कितने का वो पहले दिखाना जरूरी है। और यही गलतियां बाकी सबको फिर महंगी पड़ जाती है। तो नंबर 1, आपको कोई भी अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी। इस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आपका कोई राइट नहीं बनता है किसी के घर पे जाके उसके परिवार के 2, 4, 5, 6, 8, 10 साल के बच्चे के अकाउंट बनाना, क्योंकि हम दिखाते हैं कि तुम 10 लाख लेके आओ, तुम्हारा 8 लाख रुपए निकाल के देंगे, 2 लाख ही बचेगा तुम्हारा, तुम्हारे परिवार के सारे अकाउंट बना देंगे। और वो ईमेल आईडी बाद में 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक डीएक्टिव हो जाता है और वो जिंदगी में वो अकाउंट दोबारा ओपन नहीं हो पाते। कंपनी को आप बार बार मेल करते हो, कंपनी बोलती है इसके डिटेल्स भेजो, आपके पास गूगल का पासवर्ड नहीं है, ईमेल आईडी डीएक्टिव हो गया। बहुत सारे लोग हैं जिनके जब रजिस्ट्रेशन किया था प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर तब ईमेल आईडी बना हुआ है, तब से लेकर अभी तक उसने दोबारा उस ईमेल आईडी को खोल के नहीं देखा। और 3 महीना कोई ईमेल आईडी को जब आप यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिक डीएक्टिव होता है। आप रिलायंस का, जियो का, एयरटेल का, आइडिया का एक सिम कार्ड लेके आओ घर पे और उसको 3 महीना घर के अंदर रख दो और 3 महीने के बाद उसको चालू करके दे दो, तो कुछ काम का नहीं है, कचरे में फेंकना पड़ेगा आपको, उसको ऑटोमेटिक डीएक्टिव हो जाता है। वैसे ही गूगल का ईमेल आईडी होता है। आपने अगर उस ईमेल आईडी को जनरेट किया और उसको यूज नहीं किया, उसके अंदर ईमेल आपने ओपन करके देखे नहीं, ईमेल किसी को भेजे नहीं, तो वो ईमेल आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है और फिर बाद में आपका प्लैटिनम वर्ल्ड का डैशबोर्ड कभी भी ओपन नहीं हो सकता। और ऐसा हजारों लोगों के साथ हो रहा है अभी, जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले अकाउंट्स बनाए थे, उनके अपलाइंस, उनका फोन नहीं उठा रहे, वो गायब हो गए यहाँ से।
और कंपनी से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता क्योंकि आपका ईमेल आईडी ओपन नहीं हो रहा है। वो कंपनी के हाथ में नहीं है, गूगल के हाथ में है। तो जो इंसान जिस परिवार के अंदर रेस्पॉन्सिबल है, जो ईमेल आईडी को समझता है, वही रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। पिछले 6 साल से मैं प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सिंगल अकाउंट पे काम करता हूं। मेरे परिवार के 50 अकाउंट है, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी है, पैसा उनका है। अगर उनका अकाउंट एक्टिव है तो उनको मिलेगा, उन्होंने डीएक्टिव कर दिया तो गायब हो जाएगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी मेरे ईमेल आईडी के अलावा मेरे पास मेरे परिवार का किसी का ईमेल आईडी मेरे नोटबुक में नहीं लिखा है। तो हम एज ए लीडर मार्केट में जब जाते हैं तो हमें हर घर के अंदर एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन का एक अकाउंट बनाना है। उनके पास अपना ईमेल आईडी है, वो यूज कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उनका एक ईमेल आईडी क्रिएट करके उनको एक नोटबुक के अंदर लिख के देना, ये ईमेल आईडी, ये पासवर्ड है, और इसको बीच बीच में आपको चेक करना है। क्योंकि जब भी आप डैशबोर्ड से कमीशन विड्रॉ करते या उस ईमेल के अंदर आपको कोई ईमेल आता है, उसको आप जब ओपन करके देखते तो वो ईमेल आईडी एक्टिव माना जाता है। और आप मल्टीपल ईमेल आईडी बना के दोगे किसी को, वो तो ब्लॉक होने होने, और फिर ये सारा हेडेक लेके हम मार्केट में घूमते हैं। तो हमें जो पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, अपना करियर बनाना है। तो हमें 110 यूरो, 250 यूरो, 500 यूरो, 1100 यूरो के ऊपर का प्रोडक्ट ही किसी को रिकमेंड नहीं करना है। अगर आप अपने लालच के लिए कर रहे हो, कोई आपको बोल रहा है ना मेरे को 10 लाख लगाने बताओ, 50 लाख लगाने बताओ, 5 करोड़ लगाने बताओ, वो जरूर कोई 2 नंबर का आदमी होगा, बाद में तुमको परेशान करेगा। जो 10, 20 लाख, 25 लाख रुपए लगाने की बात करता है, वो वसूल करने की भी बाद में बात करता है। क्योंकि हम उसको उस वक्त गलत कैलकुलेशन देते, वो लालच में आ जाता और वो पैसे लगाता। अगर आपने सामने वालों को क्लियर कट बोल दिया क्रिप्टो बाजार है, आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं। आप 110 यूरो का पैकेज बाय करो, ये सिस्टम है, ऐसा काम करता है। आप यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करते सकते हो, नेटवर्क बिल्ड करके 3 महीने में, 6 महीने में आप 25-50 लाख रुपए जनरेट कर सकते हैं कमीशन। जब किसी ने 110 यूरो का प्रोडक्ट बाय किया और 1 लाख रुपए जनरेट किया 6 महीने के अंदर कमीशन में, तो वो तो बोलेगा मेरा पैसा आया नहीं आया तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने तो 10 गुना नेटवर्क से बनाना है। और वो फिर पॉइंट को भूल जाएगा अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी ने लालच में आके पैसे लगा दिए और वो ये देख रहा है कि हर महीने कॉइन का रेट बढ़ेगा और मेरे पैसे बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों का जब समूह ज्यादा बढ़ेगा आपके नेटवर्क के अंदर, तो वो सारे के सारे आपको परेशान करेंगे। और मैक्सिमम लोगों के साथ आज की डेट में यही हो रहा है। और हमेशा इसका शिकार कौन बनते हैं? जो नए लीडर्स आते हैं वो बनते हैं। कोई भी आज नया प्लेटफॉर्म पे आ गया, वो देखता है तो कौन डायमंड है, कौन एमराल्ड है, कौन रूबी है, कौन पर्ल है, कौन सफायर है, किसको रैंक बोनस आ रहा है, किसको इन्फिनिटी आ रहा है, ये मेरे को कैसे आएगा? तो मैं भी फटाफट लोगों के पैसे लगा देता हूँ, क्योंकि उनके पास किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। उनको पता है कि नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता है, और वो अपने रैंक तक पहुंचने के लिए लोगों को लालच देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस लालच देने का बिजनेस नहीं है। आप अपना घर चलाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए जैसे नौकरी करते, जैसे कोई बाकी का बिजनेस करते जिसमें आप मेहनत करते, पैसा लगाते, वैसा ये बिजनेस है। लेकिन हम लोगों को लॉटरी का टिकट देते, तो हमें किसी को भी मल्टीपल अकाउंट देने का कोई राइट नहीं है कमीशन के चक्कर में। हम क्या करते हैं? 20% पहले लेवल पे, 30% पहले लेवल पे, 7% दूसरे लेवल पे, तीसरे, चौथे, 5वें लेवल पे 3%। कितना हो गया टोटल? इतना हो गया। तुम इतना पैसा लगा दो, तुम्हारा इतना पैसा आज के आज वापस आ जाए। अब जो उसको 10 फॉर्म आप दिला रहे हो, अब वो 10 फॉर्म को भरना भी तो है। फिर उसको वो पैसे फिर लगवाते हो, फिर वापस कहां गए? खाना सीधे हाथ से खाना है, उसको बोलते खाना हाथ घुमा के खा लो। तो नेटवर्क के बिजनेस के अंदर हमें सक्सेस होना है तो सिंगल अकाउंट पे काम करना है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। आप जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करेंगे मिनिमम लायबिलिटीज के साथ, उतना बड़ा आपका काम बन सकता है। सुबह से शाम तक मेरे मोबाइल पे 10 लोगों के मैसेज आते, सर कॉइन का रेट कब बढ़ेगा? अगले सेकंड में ब्लॉक कर देते हैं। मेरे को पूछ के पैसे लगाए थे,
मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं बाबा बन के। तो आपको डिसीजन लेना है, आप कितने पैसे की रिस्क ले सकते हो। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन अगर आपने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फिर उसकी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सबको मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। हमें क्रिप्टो बाजार को समझना है कि हम सब लोग क्रिप्टो बाजार में नए हैं, हमारे किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमने सबने गलतियां की पिछले साल भर के अंदर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर जब 25-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार के रेट पे कॉइन मार्केट में बिक रहा था, तब हम सब ने जो कमीशन आ गया या मिंटिंग आ गया उसको बार बार री इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमें लगा कि ये तो 1 लाख 2 लाख के ऊपर भी जाएगा। वो जाएगा लेकिन समय के हिसाब से जाएगा, रातों रात नहीं जाएगा। अगले 2 साल में जा सकता है, अगले 3 साल में जा सकता है, अगले 4-5 साल में भी जा सकता है, क्योंकि डिफ्लेशनरी कॉइन है। एक साइड से इसकी बर्निंग हो रही है, कॉइन की क्वांटिटी कम हो रही है, दूसरे साइड से कम्युनिटी बढ़ रही है, तीसरे साइड से उसका यूज बढ़ रहा है। तो ये अगले 2-3 साल के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख डॉलर पे भी आपको दिखाई देगा, लेकिन कब देगा मालूम नहीं। तो हमेशा जब मार्केट सही होता है उस वक्त हमारे पास मौका होता है उसको लिक्विडिटी करने का, और मार्केट हर दिन मौका नहीं देता है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे, क्रिप्टो बाजार में हम काम करेंगे। तो क्रिप्टो बाजार आपको रातों रात पैसा नहीं देने वाला है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, मिनिमम आप समझ लो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको उस पैसे को भूल जाना है, और वही पैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे लोगों के लेके आ सकते हैं। आपने सब कुछ बता दिया, सामने वालों को समझ में आ गया, तो उनको ये पूछो कि सर आप 3 से 5 साल के लिए कितना पैसा होल्ड कर सकते हैं, जिस पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना। फिर कोई नहीं बोलेगा मेरा 10 लाख लगा दो, कोई नहीं बोलेगा मेरा 5-25 लाख लगा दो, और वही पैसा सही होगा। जो उनको भी बेनिफिट दे सकता है और हमें भी बेनिफिट दे सकता है। तो सुबह के सेशन के अंदर जितने भी लीडर्स आते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं वही लोगों को सुबह का मीटिंग ज्वाइन करना है, क्योंकि यहां पे हमेशा सच्चाई सामने आने वाली है। आप मार्केट में जाके पेन पेपर लेके क्या क्या लोगों को लालच देते हो, आपका इंडिविजुअल पार्ट है। तो किसी को आपने गलती से सुबह बुला लिया, भाई सुबह के सेशन में आके देख लो, उसके बाद आप तुम डिसीजन ले लो, वो तो गायब हो जाए। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, और नेटवर्क बिल्ड करने से हमारा करियर बनने वाला है। हमारे पास जो एसेट है वो फ्यूचर में हमें पैसा देने वाला, आज नहीं देने वाला। आपका टारगेट होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आपको 25-50 लाख, 1-2 करोड़ रुपए कमाना है, 5 करोड़ रुपए कमाना है अगले 5 साल के अंदर, और उसमें से 25-50 लाख रुपए के क्रिप्टो बाय करने जो फ्यूचर में आपको बड़ा बनाने वाला। तो ये जो 25-50 लाख रुपया क्रिप्टो में सेविंग करने के लिए चाहिए हमें, वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आ सकता है, नेटवर्क बिल्ड करके आ सकता है, और वो भी बिना लायबिलिटी का, जिसमें हम किसी को लालच नहीं दे रहे। तब पॉसिबल है। आज से 5 साल कोई भी एक नेटवर्क लीडर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2, 5, 10 करोड़ रुपए आराम से कमा सकता है, जो जिंदगी में कभी किसी और काम से नहीं कमा सकता है। कोई और काम यानी नौकरी करेंगे तो करोड़ रुपए कभी नहीं आ सकता है, जितना आता है उतना खर्चे में चला जाता है, पूरी जिंदगी जीरो। बिजनेस करने जाएंगे तो उसके लिए पहले जेब से पैसा लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद कोई गारंटी उसकी चलेगा क्या नहीं चलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे आप सीखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर 5 साल एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म आपको 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है, जहां पे आपका कुछ नहीं लगा, सिर्फ आपने समय दिया और आपने अपने आप को लगातार एजुकेट किया। आप मैच्योर बने, आपका विजन क्लियर हुआ, और आप प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते गए। आप यहाँ पे पैसे बना सकते हैं, और उसमें से कुछ पैसे आप, जैसे कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए हम पैसे कमाते, वैसे आप यहाँ पे क्रिप्टो सेव कर सकते फ्यूचर के लिए। क्रिप्टो का मतलब ये नहीं कि आपके पास अल्टीमा है, आपके पास प्लैटिनम कॉइन, आपके पास एक्स है तो आप करोड़पति है, कोई गारंटी नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज कल कोलैप्स हो गया, तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। धीरूभाई अंबानी देश के रिचेस्ट पर्सन थे, उनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी,
अब दोनों की किताब पढ़ो, एक कहां पे और एक कहां पे। एक दुनिया के हर कोर्ट में जाके खड़ा होकर बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भिखारी हो गया हूं, और दूसरा रिचेस्ट पर्सन है देश का। कुछ भी हो सकता है। तो हमें 1 लाख के ऊपर का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। 1100 के नीचे के प्रोडक्ट को ही रिकमेंड करना है। कोई बोलता है मेरे को बड़ा प्रोडक्ट लेना है, सर आप बाद में ले लो, पहले समझ लो प्लेटफॉर्म को। जब आपको समझ में आएगा आप खुद बाय कर सकते हो। नहीं मेरा तो अभी क्या है, रूबी के रैंक के लिए इतना कम पड़ रहा है, इसको लालच दे देता हूं, मेरा रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। एक बार मैं डायमंड बन जाऊंगा, बाद में कोई फिर 110 यूरो का बिजनेस करेंगे, चलेगा, क्योंकि मेरे को इंफिनिटी आना चाहिए। जो लालच हमें आता है वो लालच तो बाकी और लोगों को भी आता है। हर कोई तो वही सोचेगा, हर किसी को डायमंड बनना है। तो हमें प्योर नेटवर्क बिल्ड करना है। हम वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इकोसिस्टम के साथ खड़े हैं। इस प्लेटफॉर्म के सीईओ का विजन पावरफुल है। वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, पिछले 6 साल से पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट होकर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते, लेकिन आज जो भी सिचुएशन है वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हम मार्केट को नहीं समझ रहे। 5 साल, 5.5 साल, 6 साल से प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे खड़ा है। अगले 5 साल भी खड़ा होगा। 1000 में से 900 लोग नहीं होंगे, 100 लोग होंगे, फिर नए 1000 लोग आएंगे जो एजुकेट होंगे, उनका विजन क्लियर होगा, उनको क्रिप्टो बाजार समझ में आएगा, वो लोग यहां पे लगातार आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो सीखने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, जिनको रातों रात आमिर बनना है, वो हर 3 महीने 6 महीने के अंदर मार्केट से निकल जाएंगे। तो आज हमें बिल्कुल भी किसी को लालच नहीं देनी है। मिनिमम वैल्यू के प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, उसके अंदर नेटवर्क बिल्ड करना है। मैंने आज एक 110 यूरो का प्रोडक्ट बाय किया एज ए नेटवर्क लीडर। मैं अपने फ्रंट लाइन के अंदर 2, 5, 10, 20 लोगों के 110 यूरो के प्रोडक्ट बाय करवा दूंगा। किसी को ज्यादा क्रिप्टो समझ में आता है तो 250 यूरो का ले सकते हैं, उसको ज्यादा समझ में आता है तो 550 का ले सकता है, उससे ज्यादा समझ में आता है तो 1100 का ले सकता है। उसके ऊपर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और आपने अगर किसी के परिवार में जाके मल्टीपल अकाउंट बनाने का काम कर दिया तो आप सबसे पहले तो खुद को धोखा दे रहे और दूसरा उस परिवार को धोखा दे रहे। उसका फोन आप दोबारा नहीं उठाने वाले, क्योंकि वो बार बार आपको पैनिक करेंगे। उनको क्रिप्टो का नॉलेज ही नहीं है और उनके परिवार के जाके आप मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हो, क्योंकि उनको लालच दे रहे। आप इतना पैसा लगाओगे जितना अभी के अभी बाहर निकलेगा, उसमें तो सच्चाई कुछ है ही नहीं, वो भी तो लालच में पैसे लगा रहे हैं। 100 रुपया लगाऊंगा तो 70 रुपया बाहर आ रहा है, 30 रुपया बच रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में वो 70 रुपए लेके फिर बोलते उसका स्टेकिंग भी करो, तो आया कहां, कौन सा बाहर। छोटे अकाउंट के साथ हम नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आपने अगर प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म को समझ लिया तो ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जनरेशन प्लान है, जहां पे आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर सक्सेस होना चाहते हैं, जैसे मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 6 साल से पहले दिन से आज तक सिंगल अकाउंट पे काम करता हूं। मैंने मेरे फ्रंट लाइन के अंदर 62 लोगों के अकाउंट्स बनाए जिनको मैं जानता था। अब हमेशा मैं स्क्रीनशॉट लीडर्स को भेजता हूं, तो पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे मेरे डायरेक्ट में 62 लोग हैं 1 साल से पिछले, यानी पिछले 1 साल में मैंने एक भी डायरेक्ट अकाउंट नहीं बनाया। मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई डायरेक्ट अकाउंट बनाने, क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट आता तो मैं उसको सीधा बोलता हूं पैसा गंवाने के लिए तैयार हो तो पैसा लेके आओ, तो कोई आता नहीं, सब लालच में आते। और जो बोलता है ठीक है 25-50 हजार लाख रुपए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं उनका एक अकाउंट बना देता हूं, और वो भी अकाउंट अपने इनडायरेक्ट नीचे बनाता हूं, डायरेक्ट नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूं अगर आपने मेरे डायरेक्ट में अकाउंट बना दिया तो मैं सिर्फ आपको जूम पे मिल सकता हूं और फोन कॉल पे मिल सकता हूं। अभी पहली बार फिजिकली मिल रहा हूं, अगली बार कब मिलूंगा पता नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद, क्योंकि मेरे को आपके साथ मिलकर फिजिकल काम करना ही नहीं है, तो मैं आपका डायरेक्ट में अकाउंट क्यों बनाऊं। तो मैं आप जिस सिटी में हो वहां पे कोई अच्छा लीडर है, उसके साथ मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा जो आपको सपोर्ट कर सकता है। यानी मैं 62 में से सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों के ऊपर काम कर रहा हूं जो मेरे फ्रंट लाइन में, जो मेरे डायरेक्ट ग्रुप के अंदर है, और वो 9 लोगों के अंदर 4 लाख अकाउंट है। मैं चाहे तो हर दिन एक नया अकाउंट बना सकता हूं। डेली 10 लोगों के मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं उनको सर्विस नहीं दे सकता हूं।
तो आप कितने लोगों को सर्विस दे सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर आपको काम करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। यानी 62 अकाउंट्स मैंने डायरेक्ट बनाए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों को मैं सर्विस दे पाता। और आपको इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है तो आपको एक अकाउंट बनाना है, और उस अकाउंट के डायरेक्ट पे सिर्फ आपको 5 अकाउंट बनाना है। आप इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो सकते हैं। 5 से ज्यादा अकाउंट्स आपने बना दिए तो आप फेल हो जाएंगे, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आप उनके उतने सारे ग्रुप को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो पहले हमें, आज अगर एक नए लीडर ने ज्वाइन किया तो पहले आपको 1 लेग के ऊपर काम करना है, क्योंकि आप 15 लेवल तक काम करते हैं, आपको कमीशन आता है। फिर आपको दूसरे लेग के ऊपर काम करना है, फिर आपको तीसरे लेग के ऊपर काम करना है, फिर आपको चौथे लेग के ऊपर काम करना है, फिर आपको 5वें लेग के ऊपर काम करना है, फिर आपको 6ठे लेग के ऊपर काम करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट में बिजनेस बिल्ड करना बंद कर देना। आप डायरेक्ट में अकाउंट्स बना सकते हैं। मान लो आपने 50 अकाउंट डायरेक्ट में बना दिए और 50 में से 15 लोग बोल रहे मेरे को काम करना है, आप सर्विस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो 50 में से आपको 5 या 6 लोगों को डिसाइड करना है कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स कौन है जो आपके लेवल पे आके काम कर रहे हैं, जिन्होंने बिजनेस का लीडरशिप लिया है। बिजनेस का लीडरशिप मतलब क्या होता है? मैंने जब प्लेटफॉर्म वर्ल्ड को ज्वाइन किया 2016-17 में, तो जर्मनी के 2 लोग इंडिया आए थे, उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी और वो 2 साल के बाद इस प्लेटफॉर्म से गायब हो गए। अब जिस दिन मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया उस दिन के बाद मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैं डायरेक्ट कंपनी के साथ कनेक्ट हो गया, कंपनी के वेबिनार ज्वाइन किए, कंपनी के सारे डिटेल्स मंगा लिए और वहां से मैंने स्टडी करके काम करना शुरू किया। तो मैंने अपने बिजनेस की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली, तब जाके मेरे को सक्सेस मिला। आज अगर आप किसी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है और आपका बिजनेस आज भी अपलाइन चला रहा है और मान लो कल आपका अपलाइन गायब हो गया, तो आपका बिजनेस 1 सेकंड के अंदर जीरो हो जाएगा। और ऐसा कई बार होता है, स्टेट के स्टेट, सिटी के सिटी जीरो हो जाता है। आज किसी भी स्टेट का बड़ा लीडर है, वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है, लोगों के फोन नहीं उठाता है, तो वहां पे एक झटके में भूकंप की तरह वो बिजनेस जीरो हो जाता है, क्योंकि उस बिजनेस के अंदर नीचे वाले लीडर ने बिजनेस की ओनरशिप ली नहीं। जितने लोग सुबह जूम पे आते या शाम को जूम पे आते, इन सारे लोगों ने अपनी बिजनेस की ओनरशिप ली है, यानी इनको अपलाइन से कोई लेना देना नहीं। और ये 100% इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो जाएंगे, इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाएगा। यानी जब तक आप अपने बिजनेस की ओनरशिप नहीं लेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। अगर आज भी आप 2 महीना, 6 महीना, 1 साल से किसी के ऊपर डिपेंड है, मेरे को आज भी कई सारे लोगों के फोन आते जो 5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आए, 4 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे, 3 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे, 2 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे, और वो आज भी लोगों से बात करवाते, यानी उन्होंने अभी तक अपने बिजनेस की ओनरशिप नहीं ली है। और जैसे उनको सर्विस नहीं मिलती है वो ठंडे हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जब हम आते हैं तो पहले 3 महीने हमें सिस्टम को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, मार्केटिंग प्लान को समझना है, अपने स्किल के ऊपर काम करना है, और उसके बाद इमीडिएट अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी। यानी 3 महीने के अंदर आपने सब कुछ सीख लिया, उसके बाद आपको कोई अपलाइन का लेना देना नहीं होना चाहिए। अपलाइन का जो सपोर्ट मिलेगा वो एडिशनल आपके लिए होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपलाइन के ऊपर डिपेंड है तो आपका बिजनेस कभी भी जीरो हो सकता है, क्योंकि आपके अपलाइन की कोई गारंटी नहीं है वो कब तक इस प्लेटफॉर्म पर रहेगा। और ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, फिर आप उसके साथ किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, अपलाइन टू अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन। लेकिन बिजनेस की ओनरशिप जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होने वाले, क्योंकि आज आप किसी और के मोटिवेशन की वजह से इस बिजनेस में, कल उन्होंने आपको मोटिवेशन देना बंद कर दिया, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। कितने सारे लीडर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनको कोई अपलाइन से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जांपल योगेश कुशवाहा स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस को ज्वाइन किया, टेक्नोलॉजी को भी समझ लिया, मार्केटिंग प्लान को भी समझ लिया, प्रोडक्ट को भी समझ लिया। अब मान लो उनको ये प्लेटफॉर्म समझ में आ गया और कोई अपलाइन काम नहीं कर रहा है, क्या उनको फर्क पड़ेगा? अगले 5 साल के अंदर इस देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर रिचेस्ट पर्सन में नाम चला जाएगा। बिजनेस की ओनरशिप लिए, पूरा नॉलेज लिया है। जो लोग 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में घूम रहे हैं उनसे ज्यादा बैंक बैलेंस इनके पास होगा, लेकिन आज वो मैच्योर नहीं है। अगर वो आज भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है
और अपलाइन ने कल काम करना बंद कर दिया और इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है कुछ काम करना, क्योंकि वो विद इन अ सेकंड डिमोटिवेट हो जाएगा क्योंकि अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अपलाइन को भूल के उन्होंने अपने बिजनेस की ओनरशिप ली और उनके पास इतना अच्छा नॉलेज है तो उनको कोई हिला नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म से। कई सारे लीडर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग स्टेट के अंदर पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं जिनको कोई अपलाइन से लेना देना नहीं है। हमारे गुजरात के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल है यतीन चौधरी का। उन्होंने जब से बिजनेस को ज्वाइन किया आज तक किसी अपलाइन के सारे नहीं हुए और आज ब्लैक डायमंड के रैंक पे, और वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगले 2 साल 3 साल के अंदर ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बन जाएंगे और उनके अपलाइन में 10 लोग थे जो बिजनेस को छोड़ के घर पे बैठे हुए। अगर वो अपलाइन के सारे होते तो वो भी घर पे बैठ जाता क्योंकि अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन उनको अपलाइन से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे सैकड़ों लीडर है पूरे भारत के अंदर जिनको कोई अपलाइन से लेना देना नहीं क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस की ओनरशिप ली है। सो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको 3 महीने के अंदर 4-5 महीने के अंदर बिजनेस की ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया आपके परिवार के आपके सपने पूरे करने के लिए, और किसी और के ऊपर आप डिपेंड हो जो नालायक है जिसको कुछ नहीं पड़ा है तो फिर वो आपके सपने पूरे होने में आपकी मदद कैसे करेगा। जो लोगों को गलत कमिटमेंट करके लोगों के पैसे लगा रहे हैं और वो आपके अपलाइन है जिसका कोई विजन क्लियर नहीं, तो आपको इमीडिएट आपके बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। सुबह के सेशन में 1000 लोग आते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पैसे लगाए जिनके मन में डर है, वो देखने के लिए आते हैं कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं है। तो सुबह मॉर्निंग में इस सेशन को सुनने से आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस सेशन का आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं। आपने जिस दिन पैसा लगा दिया उस दिन आप समझ लो कि आपने सुहा कर दिया उसको। अब वो आया तो आपका नसीब, गया तो आपका है। तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो मेरा डिसीजन है, उसका कुछ भी होगा, प्लस होगा माइनस होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो यहाँ पे कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बैठा नॉलेज देने के लिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, एक इकोसिस्टम है जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, जहां से हम कमीशन जनरेट कर सकते हैं। और एक क्रिप्टो बाजार है। आपने एक क्रिप्टो बाजार के अंदर 25,000 कंपनी में से एक कंपनी का एक सॉफ्टवेयर बाय किया जो कॉइन को मिंट करता है, कॉइन क्वांटिटी बढ़ा के देता है। अब वो इकोसिस्टम चला मार्केट के अंदर तो आपका भला हो जाएगा, अगर वो नहीं चला तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो फिर इस वक्त हम कितना नुकसान सह सकते हैं? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया, उतना ही पैसा हमें लगाना है। उससे ज्यादा पैसा ना हमें किसी का लगाना है ना लगवाना है। खुद का पैसा आप कब लगा सकते हैं बहुत ज्यादा? जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो भी कितना लगा सकते हैं? एक लिमिट के अंदर ही लगा सकते हैं। पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे लीडर ने, इंक्लूडिंग मी, मेरे को जब 12 करोड़ का रैंक बोनस मिला, इतना एक्साइटमेंट में था कि फ्लाइट से एयरपोर्ट से घर पहुंचने तक टाइम नहीं। 4 लीडर को घर पे बुला के बिठा दिया, बोले जल्दी घर पे आ जाओ, अभी के अभी फॉर्म बाय करना। और अगले आधे घंटे के अंदर 12 करोड़ रुपए रीइन्वेस्ट किया। अभी वो 12 लाख रुपए है, लेकिन वो 12 करोड़ का 120 करोड़ रुपए भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि कॉइन हाथ में है। मार्केट दोबारा पंप हो जाएगा, दोबारा उसका रेट मिलेगा। लेकिन आज अगर मैं पैनिक होकर उसको बेच के बाहर निकल जाऊं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी हम कॉइन के ऊपर डिपेंड है तो हमारा कभी भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और आप नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है तो आपका सब जगह फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको कोई पैनिक पोजीशन नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास कॉइन है, वो आपके पास एक्स्ट्रा होगा, आपके पास ऑलरेडी इनकम सोर्स है। आप जॉब करते हैं, पार्ट टाइम नेटवर्क का बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको पैनिक पोजीशन नहीं आएगी। आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बाय किया तो भी आपको कोई पैनिक पोजीशन नहीं आएगी। लेकिन आप फुल टाइम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपका नेटवर्क भी नहीं बिल्ड हो रहा है, आपको कमीशन भी नहीं आ रहा है, और आपके पास जो मिंटिंग आ रहा है उसको आप बार बार बेच रहे हो। अब बचे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ना मिंटिंग होगी ना नेटवर्क में काम हो रहा होगा। तो फिर ऑप्शन क्या होगा? कोई एक और पोंजी स्कीम जो अभी अभी मार्केट में आई, क्योंकि यहां पे तो हमें अपना फेस वैल्यू बना के लिए रखा है। तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो हमें प्योर नेटवर्क बिल्ड करना है और मिनिमम पैसे के साथ लोगों के अकाउंट्स बनाना है, तो ही हम यहाँ पे सक्सेस होने वाला है। तो आज के बाद कोई भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर
1100 यूरो के ऊपर का प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, ये आप कमिटमेंट ले लो, अपने खुद के साथ कमिटमेंट करो, लोगों को मैच्योर होने दो, बाद में जब उनको लगेगा कि मुझे तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, वो खुद बढ़ा सकते हैं। वो हलविंग का परसेंटेज माइनस होते जा रहा है, होने तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो खुद मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं। आज अगर मैंने 12 करोड़ का फार्म खरीदा था, वो मेरा डिसीजन था, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं एलेक्स सर को गाली नहीं दे रहा हूं, क्रिप्टो बाजार को गाली नहीं दे रहा हूं। तो जब आपके नेटवर्क के अंदर ऐसे कस्टमर आएंगे जो क्रिप्टो बाजार को समझते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास जाके बैठोगे तो भी आपको चाय पिलाएंगे, बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मार्केट 1 साल बाद अच्छा हो जाएगा, 2 साल बाद अच्छा हो जाएगा। तो तब हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस होने वाले हैं। और हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस करना है, उसमें हमारा सक्सेस है। तो अभी 8:40 हो गए। मैं विनोद जी को इनवाइट करना चाहूंगा और फिर उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। शाम को 7 बजे के वेबिनार के अंदर आपको डेली लोगों को बुलाना है। 25, 26, 27 तारीख को दिल्ली के तारकटोरा स्टेडियम के अंदर पूरे इंडिया से 1000 लोग आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना बुकिंग नहीं किया है तो आप उस इवेंट को मिस मत कीजिए। अगर आप नेटवर्क के बिजनेस में हैं, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप उस इवेंट में नहीं जा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉइन का रेट नीचे है, मैं अभी कॉइन बेचूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा अभी कोई कमीशन भी नहीं बना है, या मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो आपको मार्केट से 10-20 हजार रुपए उधार लेना पड़ेगा, या आज की रेट में आप अपने कॉइन को बेच सकते हो, क्योंकि आप एजुकेशन लोगे तो और ज्यादा काम होगा, और ज्यादा काम होगा तो आपके पास रैंक बोनस आएगा और उससे आप दोबारा कॉइन को होल्ड कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने एजुकेशन के लिए मना कर दिया, इसका मतलब अभी तक आप ओनरशिप लेने के लिए तैयार है। कोई भी इवेंट हो रहा है और उस इवेंट के लिए आप हमेशा तैयार है, इसका मतलब आपने आपकी बिजनेस की ओनरशिप ली। और आप बोल रहे नहीं सर अभी पैसे नहीं जेब में, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है, राइट। और जो भी ऑफलाइन आपके साथ घूम रहा है वो भी टाइम पास कर रहा है और आप भी टाइम पास कर रहे हो। यानी इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, दुबई के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, आप बोल रहे हो सर मेरा पासपोर्ट भी रेडी है, मेरा वीजा भी रेडी है, मेरा टिकट भी रेडी है, इसका मतलब आपने अपने बिजनेस की ओनरशिप ली है। और वही लीडर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको दिखाई देगा। जो दिल्ली नहीं जा सकता है 5-10 हजार रुपया खर्चा करके, वो दुबई कहां पहुंचेगा। और जो दिल्ली नहीं जा रहा है वो आपको सपने दिखा रहा है गली में बैठ के कि तुम करोड़पति बन सकते हो, लखपति बन सकते हो, उसके जेब में 10,000 रुपए नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आप कहीं से उधार भी ले सकते हो, जब वापस आओगे ना वो आपको 4 फोन करेगा, बोलेगा पैसे कब दे रहे हो, तब आपको लगेगा कि नहीं मुझे काम करना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जेब में पैसे नहीं है तो लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो विनोद जी आपका स्वागत है। Yes. Thank you, sir. And good morning to all. साथियों, सर ने जितना बेहतरीन सेशन लिया है, हम लोगों को एक बिल्कुल जो प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताने का जो प्रयास किया है, उसको बस हमने समझना और दिलो दिमाग के अंदर बिठाना है। हम होता क्या है कि कहीं ना कहीं रियल में अनएथिकल जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान होता है। पिछले 5 साल के अंदर ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे सामने भी आई होगी। जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, जो मजबूत व्यक्ति होता है, वो ये कहता है कि ये लीजिए पैसा, बस पैसे की गारंटी आपकी होगी। और ये मैंने मेरी लाइफ के अंदर 20 बार कम से कम पैसा टेबल के ऊपर छोड़ा होगा। कभी भी हमने लालच में, कुछ लोग होते हैं जो लालच में ले लेते हैं कि ठीक है जी चलो कोई बात नहीं, आप लगाइए पैसा, मैं बैठा हूँ, और बाद में उन लोगों के मोबाइल भी बंद हो जाते हैं। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने एक व्यक्ति से 20 लाख लेने से बेटर है कि हम 20 व्यक्तियों से 1-1 लाख रुपए लें। इससे क्या होगा कि 20 लोगों में से पॉसिबिलिटी है कि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति काम करने के लिए निकल जाए। एक व्यक्ति 20 लाख रुपए लगाने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है कि शायद काम ना भी करे, क्योंकि उसके ऑलरेडी दूसरे काम बहुत मजबूत होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को पैसा तो दे देता है और उसका प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमने छोटे छोटे अमाउंट से मैक्सिमम अकाउंट ओपन करने, छोटी छोटी अमाउंट से, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है। अगर हमने नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी के ऊपर अगर काम किया तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। अब से 15 साल पहले मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो हुआ करती थी,
उसमें एक ही चीज बोली जाती थी कि आपको केवल अपनी टीम को एक चीज की एजुकेशन देनी है कि 1000 पर मंथ की आपने परचेजिंग करनी है, और जितनी हमारी टीम होती थी हम उसकी एक लिस्ट तैयार करते थे, मैक्सिमम लोगों को कॉल करते थे, उनसे संपर्क करते थे कि घर में तुम्हारे क्या खत्म है, लेकिन मिर्च मसाला सर्फ साबुन जो भी थी 1000 की परचेजिंग हम हर व्यक्ति को कराते थे और एक बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता था। और ऐसा करते हुए हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स इसी काम को फॉलो करते थे, और साथ ही उस कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ में जाता था, 5000 से 6000 करोड़ का टर्नओवर अब से 15 साल पहले महीने का जाता था। कितनी बड़ी वो कंपनी हो गई, केवल मात्र 1000 की रिपर्चेजिंग कराकर वो कंपनी बहुत बड़ी हो गई। उस टाइम पे तकरीबन 2 करोड़ अकाउंट उस कंपनी के साथ थे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। लेकिन हमने इसकी पावर नहीं समझी, हम लोग कम में ज्यादा करना चाहते, जबकि हमने ज्यादा में कम करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, टर्नओवर बड़ा करना है। अब मैं एक एग्जांपल कल का आपको बताऊंगा, ताजा एग्जांपल। जैसे आपने देखा होगा गांव में ज्यादातर जब लोग गेहूं को इकट्ठा करते हैं, उनके यहाँ पर क्या होता है, वो पूरी एक साल का राशन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो हर महीने या 15 दिन में जब भी उनको गेहूं को वो धोया जाता है, उसको फिर सुखाया जाता है, उसको फिर पीसा जाता है। तो कल मैंने एक लाइव एग्जांपल देखा कि घर का जो आंगन है गांव में, वो कोई काफी बड़ी चादर बिछाई जाती है, पल बिछाया जाता है, उसके ऊपर गेहूं को धोकर सुखाया जाता है। तो वहां पे वो ट्रॉली वगैरह के ऊपर उसको सुखाया था। मैंने कहा नीचे क्यों नहीं सुखाया, तो मैंने भाई से पूछा कि चीटा बहुत निकला हुआ है, इतना चीटा कहाँ से आया ये? उन्होंने बोला ये चीटा अगर ये गेहूं नीचे धरती के ऊपर सुखा दिया जाए चादर डाल के, और आप प्रैक्टिकल देखना, शाम तक 20 किलो या 25 किलो गेहूं खत्म हो जाएगा। अगर शाम को एक कट्टा पूरा 50 किलो का कट्टा इसके ऊपर सुखाया जाए तो शाम तक ये आधा हो जाएगा। मगर ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या लगे पॉसिबल है, क्योंकि हमने ये कई बार प्रैक्टिकल किया है। सुबह जितना सुखाया जाता है शाम को कट्टा आधा रह जाता है। तो पावर आप समझो, छोटी चीटी, छोटा जो चीटा है, अब वो अगर बोला जाए सभी लोगों से, 900 लोगों में पूछा जाए क्या 25 किलो गेहूं छोटी चीटी उठा सकती है? नहीं उठा सकती। लेकिन एक एक दाना जब ये लेकर चलती है तो शाम तक इतना बड़ा गेहूं वहां पर खत्म हो जाता है। तो मैंने प्रैक्टिकल लेने के लिए मैंने इतने गेहूं लिए एक मुट्ठी में, और जहां पर वो चीटे नजर आए मैंने वहां पर थोड़ा डाल दिया। 1 मिनट नहीं लगी, 1 मिनट के अंदर वो एक मुट्ठी दाने गेहूं के वो कहां पर गायब हो गई, इतनी चीटी आई वो लेकर गायब हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम 4 लाख व्यक्ति छोटे छोटे अकाउंट मैक्सिमम जनरेट करें और उनको बोलो कि आप फील्ड में उतरो, बिजनेस को सीखो, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमने अपने ऊपर प्रेशर लेके काम नहीं करना है, हमने बिंदास तरीके से काम करना है, लोगों को एक सही डायरेक्शन में काम करना, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है। बहुत बड़ी कम्युनिटी अभी वेट कर रही है, आज 15 से 25 साल के बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। आज मार्केट में अगर आप जाओगे तो लोग परेशान हैं, 25,000 की जॉब नहीं है, 15,000 की जॉब नहीं है। अगर उनको यहाँ पर बोला जाए कि आप 11,000 का अकाउंट ओपन करो, इसको सिस्टम को सीखो, सुबह शाम वेबिनार में आओ, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसको सीनियर के साथ कम्युनिकेशन में रहो, सीखो, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत गलती कर रहे हैं, हम लोग अपनी जो लिस्ट है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। डेली हमारी लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, हॉट वार्म और कोल्ड लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, सबसे पहले खास लोग, फिर उसके बाद जो आपको थोड़े कोल्ड, और उसके बाद जो डेली नए नए लोग आपके ऐड होते जाने चाहिए, उनको डेली आप जूम मीटिंग के ऊपर इनवाइट करो। अगर आपके डेली 10 व्यक्ति नए जूम मीटिंग के ऊपर बैठ रहे हैं, आप पर्सनल जूम मीटिंग चालू करो। इससे क्या होगा कि जूम मीटिंग एक सबसे बड़ा माध्यम है। जूम मीटिंग के माध्यम से आज पिछले 2 साल में हम लोगों का बिजनेस इतना मजबूत हुआ है जिससे आप अपने आप को ग्लोबली फैला सकते हैं। तो हमने अपना जो बेसिक रील है, मतलब जो बेसिक जो वर्क है उसको करना पड़ेगा साथियों। बेसिक काम में सबसे पहला ये है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनको आपने कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको आपने इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने के बाद उनसे आपने बाद में पूछना पड़ेगा, आप मीटिंग में आए, शाम की मीटिंग में आपने प्लान समझा, शुभम जी ने, हर्ष जी ने आपको प्लान समझाया, प्लान के अंदर आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको एज ए इन्वेस्टमेंट पार्ट अच्छा लगा या आपको एज ए वर्किंग का पार्ट अच्छा लगा, आप कितने अमाउंट से शुरुआत करना चाहोगे, क्या आप कंफर्टेबल है पैसा लगाने के लिए, क्या आप 2 से 3 घंटा डेली फील्ड में दे सकते हैं। तो आप जब बाद में उनसे पूछोगे, फॉलो अप करोगे, तो आप उनके अंदर की जिज्ञासा को समझो। हो सकता है वो व्यक्ति चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा 20 से 25,000 रुपए का मेरा जरिया बन जाए, तो आप उसके साथ बैठो कि 20 से 25,000, 30,000, 50,000 रुपए आप किस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। 50,000 रुपए महीना कमाना यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है।
तो आपने उनके साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनका फॉलोअप बहुत जरूरी है और फॉलोअप के बाद उनका स्टार्टअप बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब तक पैसा हम लोगों के हाथ में नहीं आता, जब तक तो हम लोग बार बार फॉलो करते, बार बार पूछते पैसा कब दे रहे हो, कब आ रहे, कितने अमाउंट से आपकी शुरुआत करो। जैसे ही पैसा आता है तो हम फिर नए व्यक्ति की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे कि एक बंदर होता है, मक्खी के खेत में घुसता है, मक्खी की कुकड़ी, जो कुकड़ी होती है उसको तोड़ता है और वो जब वो बाहर निकलता है तो अकेला होता है, एक ही होती है उसके हाथ में। तो हमने यहाँ पर जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। नए लोगों के चक्कर में हम लोग चले जाते, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक उसका पैसा नहीं आया था, जब तक हम लोग पूरे एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही पैसा आया तो हमने नए व्यक्ति के ऊपर ध्यान लगा दिया। उसको एक सबसे बेस्ट मूवमेंट था कि उसको वहीं पर बैठकर किस तरीके से पैकेज को बाय करना है, किस तरीके से ईमेल को सिक्योर करना है, किस तरीके से हमने केवाईसी लगानी है, किस तरीके से डॉलर बाय करने होते हैं, वो सारी चीजें हमने वहीं पर बैठकर उसके हाथों से सिखानी है। लेकिन वहां पर हम उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर देते हैं, उससे पैसा लेते हैं कि ठीक है आपकी आईडी पेड हो जाएगी। और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, एक हफ्ता 15 दिन तक भी लोगों की आईडी पेड नहीं करते, उससे उसका जो फेथ है ब्रेक हो जाता है। कोशिश करो कि वहीं पर बैठकर उसको पीयर टू पीयर डॉलर बाय करना सिखाओ आप, या अगर आपके पास फंड है तो आप उसको बोलो कि इस तरीके से आप वॉलेट से आईडी पेड कर सकते हो, तो उसका फेथ बढ़ेगा। उसको बताओ कि ये इतना सा काम आपके सामने बैठ के हमने किया, अगर यही काम आप अपने अड़ोसी पड़ोसी 4 लोगों को बुलाकर अगर आप कराओगे तो धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड होगी। घर में वाइफ है उसको बिठाओ, मम्मी पापा उनको बिठाओ। तो हमने जैसे कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम करती है उसी तरीके से साथियों हमने काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चले गए तो प्रॉब्लम आएगी, एज ए प्रोडक्ट बेस्ड लेकर चले गए तो बड़ा इजी रहेगा। और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए आप 11,000, 25,000, 50,000 के अकाउंट पकड़ो, उससे बड़ा अकाउंट जैसे सर ने कहा बिल्कुल भी ना पकड़ो, नहीं तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी आती है। छोटे अमाउंट के साथ हमने मैक्सिमम नेटवर्क खड़ा करना है और इसको एज ए नेटवर्क, एज ए प्रोडक्ट बेस्ड के जो नेटवर्कर होते हैं उसी तरीके से लेके चलना है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी संभावना है। अभी मात्र 4 लाख अकाउंट इंडिया में ओपन हुए, अगर दूसरी टीम को पकड़े तो 5 लाख, जबकि दूसरी कंपनी आज जो 2-2, 3-3 करोड़ अकाउंट जिनके ओपन है, 140 करोड़ की आबादी में अगर हम 4 करोड़ लोगों तक टच कर पाए तो अभी 1,000 व्यक्ति सारे अरबपति है। लेकिन उसके ऊपर हमने काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, ईमानदारी बहुत जरूरी है। पैसा आया तो तुरंत आईडी पेड होनी चाहिए, अगर किसी का बकाया रह गया तुरंत 24 से 48 घंटे के अंदर आप उसको डेफिनेटली सर्विस दो। जो भी आपका डेबिट और क्रेडिट है उसको बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति बिजनेस के प्रति, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहता है, परमात्मा उसके साथ रहता है, उसका काम कभी रुकने वाला नहीं होता, वो कभी इसे नजर भी नहीं छिपाता। तो ये कई चीजें जो क्योंकि ये बिजनेस है, जनरेशन टू इस बिजनेस के अंदर आए 2-4-6 महीने झटका लगा कहीं और निकल गए, ये जनरेशन टू जनरेशन चलना है। हमने अपनी टीम को वही सिखाना है जो आगे जिसको बरकरार रखना है। अब इससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हमारी टीम के अंदर कमी होती है उनको हमने दूर करना है, उनको प्लान बताया किस तरीके से जाए, और आगे अगर आप पूछो तो उसके प्लान के रूप भी चेंज हो जाते हैं, वो भी नहीं करना है। ये प्रैक्टिकल चीजें है, जेन्युइन चीजें है, बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल राइट चीजें वही आपने बतानी है, और वो हमने चेक भी करना है टीम में हो क्या रहा है, टीम में बताया क्या जा रहा है, टीम में हमारे पीछे क्या बात चल रही है, लोग पॉजिटिव है नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही नहीं हो रही है, लोग किस चीज को लेकर प्रॉब्लम में है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने अपनी इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी चेक करना है, और ऑन स्पॉट सारी चीजें सॉर्ट होनी चाहिए, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं साथियों। क्योंकि आज की डेट में इससे बड़ा बिजनेस नहीं है। आज मार्केट में बड़े बड़े लीडर्स है जो 20-20 साल से टिके हुए हैं, वो 2-2 लाख रुपए के पे आउट पे, 3-3 लाख के पे आउट के ऊपर है। और यहाँ पर एक व्यक्ति एमराल्ड की रैंक पर होता है, डायमंड की रैंक पर होता है, वो इजीली इतना पैसा कमा लेता है। तो आज हर कोई बड़ा लीडर हम लोगों की ओर देख रहा है और हम लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन हर कोई बड़ा लीडर उसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होगा जिसके शब्दों में ऑनेस्टी होगी, जिसकी लीडरशिप में उसको लीडरशिप नजर आएगी। ऐसा नहीं कि आपने जो कमिटमेंट किया वो फील्ड में आप बोल तो रहे हो कुछ और फील्ड में वो चीजें नजर नहीं आ रही, तो कमिटमेंट आपका पक्का होना जरूरी है। लगातार आप प्लेटफॉर्म के ऊपर बने रहना आपका बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं। और
आपकी टीम में लगातार जो लोगों के जो टारगेट्स है, आपने अपने टारगेट के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आपकी टीम में अगर कोई जेडे, सफायर, पर्ल, रूबी, एमराल्ड है तो उनकी रैंक्स कैसे बढ़ी हो, उसके लिए आपका लगातार मंथन होना जरूरी है, लगातार चिंतन होना जरूरी है। तो आपकी तो ऑटो मोड में रैंक आएगी। उसी को लीडरशिप कहते हैं कि आपकी टीम में लीड कैसे करे लोग। तो ऐसी बहुत चीजें, अभी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक भी अपना टिकट कंफर्म नहीं किया है वो संजू सर से अपना टिकट कंफर्म कर ले, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर आपकी जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ने वाली है। आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलने वाली है जिन चीजों से वंचित है। कई बार क्या होता है, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने चार्ज करना पड़ता है, 24 से 36 घंटे के अंदर। इसी तरीके से जो हमारा माइंड है, माइंड की मेमोरी, माइंड की जो बैटरी को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है। जो अंगारा होता है, अंगारे के ऊपर जब राख आ जाती है उसको हटाने के बाद देखते हैं उसके अंदर चमक होती है। तो हम सब लोगों के अंदर चमक बहुत है, बहुत ऊर्जा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो अंधेरा आ जाता है, उसको हटाने के लिए ट्रेनिंग्स काम करती है। नए नए आइडिया जब हम लोग ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं तो अच्छे अच्छे आइडिया हम लोगों को मिलते हैं, एक ऐसा आइडिया जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि दुनिया के दिग्गज लीडर वहां पे आपको मिलेंगे। एक माहौल आपको मिलेगा, एक ऐसा माहौल जो साल में 1 या 2 ही बार मिलता है। तो इस तरह के मौके को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। और प्लेटिन वर्ल्ड आज उन टॉप ट्रेनर्स की नजर में आ चुका है। हर कोई आज कहना है इस तरह का हम लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये मौका है, वहां पर आप अपने विजिटिंग कार्ड बनाकर चले, बढ़िया से विजिटिंग कार्ड बनाइए, बढ़िया सी आप डायरी लीजिए। वहां पर 5000 लोगों में प्लेटिन वर्ल्ड के लोग अलग नजर आने चाहिए। उनका शिष्टाचार, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बातें, उनका स्टाइल ऐसा नजर आना चाहिए कि हर किसी का फोकस हमारे ऊपर जाए। और अगर हमारे वहां पर 1000 व्यक्ति है और 1000 व्यक्ति में से अगर वहां पर अलग से 1000 लोगों के कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं तो समझ लो आपका बिजनेस कितना इजी हो जाएगा। तो चीजें तो बहुत है साथियों, बस यही है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ आप काम करो, डेली जूम के ऊपर आओ। कोई भी चीजें फील्ड में ऐसी ना परोसे आप जिससे कल आपको हमें प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल कंपनी बोलती है आपको मिंटिंग 6 टाइम बढ़ेगी, 7 टाइम बढ़ेगी, मिंटिंग बढ़ेगी, पैसा नहीं बढ़ेगा। वही चीज आपने बतानी है। लेकिन हम लोग क्या पैसा बताते हैं कि हमारा पैसा 7 गुना हो जाएगा, हमारा पैसा 6 गुना हो जाएगा। पैसा कभी भी 6 गुना या 7 गुना नहीं होता, केवल हमारी मिंटिंग 6 या 7 गुना होती है। उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। जब हम पैसे को कई गुना करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। कहीं भी किसी भी कंपनी के ब्राउजर के ऊपर या पीपीटी के अंदर नहीं लिखा हुआ कि हम आपके पैसे को 7 गुना करके दे रहे हैं। लेकिन फील्ड में आप देखोगे 90% लीडर पैसे को 7 गुना करते हैं और वो पैसा 7 गुना होता नहीं है। फिर बाद में उनके कपड़े पड़ते हैं, वो चीजें फिर गलत होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना साथी। जो कंपनी का मिंटिंग फैक्टर बोल रहा है उसी के अनुसार आपने प्लान बताना है। वो जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे मिंटिंग घटेगी, वही चीज हमने बतानी है। क्योंकि हमने लॉन्ग लाइफ काम करना है, जनरेशन टू जनरेशन काम करना है। कहीं पे कोई गलत चीजें हो रही है टीम के अंदर, उसको हमने ही सुधारना है। जैसे सर ने बहुत अच्छी बात पकड़ी अभी खोबरा साहब की कि उन्होंने पूरे फैमिली का एक स्ट्रक्चर लगवाया। ये स्ट्रक्चर का बिजनेस नहीं है, क्योंकि कंपनी भी हमारी है और हम भी कंपनी के साथ लॉन्ग लाइफ काम करने वाले हैं। एक लीडर आएगा, पैसा कमाकर निकल जाएगा, तो हमने कंपनी को भी मजबूत रखना है, खुद को भी मजबूत रखना है। और ये चीजें फिर जब डुप्लीकेट होती है तो उसके बड़े दुष्परिणाम आते हैं। तो चीजों को एक जेन्युइन वे में लेके चलना है। कोई चीजें अगर हमारी आंखों के सामने गलत हो रही है तो हमें उसको तुरंत रोकना भी है। गलत प्रमोशन ना हो किसी भी तरीके का, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना आए और हर कोई यहाँ से बड़ी सक्सेस को अचीव करे। हम सब लोग यही चाहते हैं। जो हम लोगों ने 5 साल में इस वृक्ष को इतना मजबूत किया है, अब इसके ऊपर जो फल आ रहे हैं, इस फल को खाने का आपका टाइम है। आराम से आप इस फल का एंजॉय लीजिए, लाखों लोगों को इस फल का एंजॉय कराइए। इस सिस्टम को आज आपने लाखों लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि इस सिस्टम यानी कि प्लेटफॉर्म, इससे लाखों लोग फल खाने वाले, लाखों लोगों की जिंदगी मजबूत होने वाली है। तो लाखों लोगों के लिए हमने रास्ता खोलना है साथियों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हम लोग लकी है कि इतना मजबूत प्लेटफॉर्म, इतने मजबूत सीईओ हमें मिले, इतने मजबूत अपलाइन हमें मिले। ये सर को हमें क्या जरूरत है, हम सुबह 7 बजे, मैं तो खैर इतना नहीं आ पाता, लेकिन ये सर डेली सुबह 7:30 बजे आपके बीच में आते हैं। डेली नई नई नॉलेज, नई नई ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत लकी है कि इतने महान लीडर, इतनी बड़ी सोच के लीडर, इतने एनर्जेटिक लीडर हमें मिले। और यस सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 5 साल पहले शुरुआत करा के आज लाखों लोगों की जो जिंदगी बदली है। हम पूरी ऑनेस्टी से सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस
हम लोगों की तरफ से नहीं होगी, अगर कहीं हो भी रही होगी तो उसको रोका जाएगा। बिल्कुल इस सिस्टम को एक ऐसा पवित्रता के साथ हमने आगे लेके चलना है कि हर कोई गर्व करे इस टीम के ऊपर। कोई भी किसी की टीम के साथ चीट नहीं करेगा। जो टीम जहां है वो समझो हमारी अपनी टीम है। हर किसी को एक फैमिली के तरीके से हमने लेके चलना है। ये मैं मेरी टीम की तरफ से प्रॉमिस करता हूँ। और इस वृक्ष को आप मजबूत देखोगे, लगातार हम इसको सींचने का काम करेंगे, लगातार नया नया फुटाव इसके अंदर आप देखोगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है और आपसे सीखने जैसा बहुत कुछ है। पिछले 6 साल की जो आपकी मेहनत है, शायद आपकी बायोग्राफी बनेगी इस प्लेटफॉर्म के सक्सेस के ऊपर। तो इस देश में हजारों लाखों युवाओं का भला हो सकता है, उनकी करियर बन सकता है। कि जो आपके जिंदगी का स्ट्रगल है और उसके बाद आपने जो 6 साल इस प्लेटफॉर्म को दिए, उसके अंदर के जो चैलेंजेस है, उसके बाद का जो सक्सेस है, तो ये एक बहुत बड़ी सुपरस्टार की बायोग्राफी है जो लोगों को इतने आसानी से समझ में नहीं आती है। क्योंकि लोग तो सिर्फ आपका सक्सेस देखते हैं, हमारा सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की फेल्यूर, उसका पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे के चैलेंजेस किसी को दिखाई नहीं। तो हमेशा हम जब किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, जूम को अटेंड करते हैं, तो यही हमें सीखने को मिलता है कि जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा काम किया है, जिनके पास सक्सेस है, तो उनके एक्सपीरियंस से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे जूम पे जाना बहुत जरूरी है, मीटिंग्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, नई करियर बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको किसी को कोई, जिसने अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी है उसी ने यहाँ पे आना है, जिसको नहीं लेनी है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी के मालिक है। आप आए थे भी अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। तो डेली शाम को 7 बजे का जो वेबिनार है उसको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है। उस वेबिनार को हमें बहुत बड़ा बनाना है। थॉमस सर हमें अपना समय निकाल के उस वेबिनार के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राइट? ऊपर वाला उनको देने के लिए बैठा हुआ है। आज पूरा देश उनको जानता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। अब उसका फल भी धीरे धीरे मिलेगा और ऐसा काम हर लीडर कर सकता है। जरूर नहीं कि ये सुदर्शन सर ने किया, थॉमस सर ने किया तो बस वही कर सकते। हम सबके पास अलग अलग एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को हमें सबके साथ शेयर करना है, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में लंबे समय में हो सकता है। क्योंकि हमारा फेस वैल्यू ही सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपका मार्केट के अंदर जो फेस वैल्यू है वो 2 रूप में देखा जाता है, एक अच्छा और एक बुरा। जब आपका फेस वैल्यू मार्केट में अच्छा होगा तो बाय प्रोडक्ट आपको जो चाहे वो मिलेगा, लेकिन आपका फेस वैल्यू मार्केट में खराब होगा तो आप चाहो तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी लीडर्स यहाँ पे आके दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको आज कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में उनको बहुत कुछ मिलने वाला है और ये पार्ट हम सब निभा सकते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 7 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। टेक्निकल चैलेंजेस है, शाम को 8 बजे कनेक्ट होना है, क्योंकि ये लगातार आगे बढ़ने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है।